जिस तरह हृदय पर ध्यान एकाग्र करने से योग से संपर्क का बिंदु स्थापित होता है, उसी तरह महर्षि कई बार भक्ति मार्ग को भी प्रश्रय देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों पथ एक ही अंत की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण निष्ठा का अर्थ होगा कि अहम या गुरु के आगे अहम का समर्पण कर दिया गया है, जबकि आत्मानुसंधान अहम के विलयन की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में भक्ति मार्ग पर विस्तार से चर्चा होगी, परंतु आगे दी गई व्याख्या से पता चलता है कि ये दोनों पथ किस तरह एक ही बिंदु की ओर ले जाते हैं। एक भक्त प्रश्न करता है, यदि मैं एक माया है तो वह कौन है जो इस माया को दूर करता है? महर्षि कहते हैं, मैं ही मैं की माया को हटाता है और अंत में मैं शेष रहता है। यही आत्मानुसंधान का विरोधाभास है। ज्ञानी को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। पूजा करने वाले को ही लें, वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने में लीन कर लें। इसके बाद वह एकाग्र होते हुए अपना समर्पण कर देता है और इसके बाद क्या बचता है? मूल में या अहम के समर्पण के बाद प्रभु में ही मैं कहीं खो जाता है। यही भक्ति का सबसे बड़ा रूप या अनासक्ति की पराकाष्ठा है। हो सकता है कि आप किसी वस्तु या संपत्ति का त्याग कर दें, परंतु आपको मैं या मेरा का स्वामित्व भाव त्यागना होगा और इसके साथ ही स्वामित्व का बीज नष्ट हो जाएगा। यह समूल नाश करने जैसा ही होगा, परंतु इसके लिए आपके पास सशक्त वृत्ति का भाव होना चाहिए। आपके भीतर इसे करने की वही तड़प होनी चाहिए जो उस व्यक्ति के भीतर होती है जो पानी में डूबा है और उससे बाहर आने को तड़प रहा है ताकि उसे श्वास मिल सके। अगर विचारों का भटकना एक जोखिम है तो नींद को दूसरी ओर रखा जा सकता है। वास्तव में आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले लोगों को लग सकता है कि ध्यान करते ही उन्हें नींद आने लगती है। वे फिर से ध्यान से विमुख हो जाते हैं। ध्यान तोड़ते ही नींद का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। यह एक तरह से अहम का विरोध है जिसे तोड़ना ही होगा। मिस्टर भार्गव ने भी नींद के बारे में कुछ कहा तो श्री महर्षि ने नींद के बारे में ये व्याख्या दी। आत्मा में सदा स्थित रहने के लिए क्या चाहिए? इस संसार की वस्तुएं ही उसमें बाधा हैं, जिनमें इच्छाओं और प्रवृत्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नींद का नाम भी ले सकते हैं। ग्रंथों में भी नींद को समाधि की सबसे पहली बाधा माना गया है और व्यक्ति के विकास की अवस्था के अनुसार इससे पार जाने के लिए कई तरह के उपायों की चर्चा की गई है। पहले व्यक्ति से कहा गया है कि उसे सारी सांसारिक बाधाओं और निद्रा से मुक्त होना होगा, परंतु फिर कहा जाता है, जैसा कि गीता में लिखा है, व्यक्ति को पूरी तरह से निद्रा का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को केवल रात को सोना चाहिए, उसे दिन में नहीं सोना चाहिए। रात को भी उसकी नींद 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक होनी चाहिए। परंतु एक और पद्धति में कहा गया है कि नींद के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पर नींद हावी हो तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप जाग रहे हों तो अपने जागने के प्रत्येक क्षण में आत्मा पर ध्यान लगाएं और आपके लिए यही बहुत है। इस तरह नींद के दौरान भी ध्यान की वही धारा अखंड भाव से चलती रहेगी। यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी सशक्त विचार के साथ सोने जाता है तो उठने पर उसे अपने मस्तिष्क में वही विचार सबसे पहले मिलता है। जो व्यक्ति इस तरह का ध्यान लगाता है उसके लिए कहा जाता है कि वह अपनी निद्रा के दौरान भी समाधि की अवस्था में रहता है। यहाँ याद रखना जरूरी है क्योंकि महर्षि ने अक्सर निद्रा को अहम से रहित अवस्था के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ऊपर दी गई पंक्तियों में उनका यह अर्थ नहीं कि भौतिक रूप से निद्रा को प्रोत्साहित किया जाए। यह एक सच्ची अहमृत अवस्था का गहरा और अवचेतन भाग है
जो विशुद्ध चैतन्य है। ध्यान के बारे में बात करने वाले लोग अक्सर एक और सवाल पूछते हैं कि कई बार वे ध्यान के दौरान एक शून्य का अनुभव करते हैं या उन्हें भय का अनुभव होता है। उन्हें कहा गया है कि जिस बात से भय अनुभव करते हैं उन्हें उसे ही कसकर थामे रहना होगा, उसके साथ ही चलना होगा। यही उत्तर उन्हें भी दिया गया जिनका कहना था कि उन्हें ध्यान के समय परमानंद का सा अनुभव मिलता है। अगर कोई अनुभव करने के लिए नहीं है तो उसके बिना भय, आनंद, दृश्य या शून्य जैसा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। एक भक्त प्रश्न करता है, जब मैं अपनी साधना में विचारहीन अवस्था तक जाता हूँ तो आनंद आने लगता है, परंतु कई बार एक अजीब सा भय भी महसूस होता है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। महर्षि उत्तर देते हैं, आपको जो भी अनुभव हो उसमें ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भय या आनंद जो भी अनुभव हो स्वयं से पूछें, यह कौन महसूस करता है, और अपनी ओर से इसे जानने का तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक आप भय और आनंद से पार न हों और सारा द्वैत मिट न जाए। तब सत्य और केवल सत्य ही शेष रहेगा। ऐसी बातों के अनुभव में कुछ बुरा नहीं है, परंतु आपको यहीं नहीं रुक जाना चाहिए। मिसाल के लिए आपको आनंद की लय के अनुभव पर ठहरने की बजाय सारे द्वैत के मिटने तक प्रयत्न करना चाहिए। दोपहर के समय मिस्टर भार्गव ने कुछ प्रश्न पूछे। वे झांसी उत्तर प्रदेश से आए थे। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। पहला, मुझे आदि से अंत तक मैं की खोज कैसे करनी है। दूसरा, जब मैं ध्यान करता हूँ तो एक तरह से शून्य की अवस्था आ जाती है, उससे आगे कैसे जाना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, चिंता ना करें। आपको भले ही कोई दृश्य दिखे, ध्वनियाँ सुनाई दें या आप शून्य का अनुभव करें, क्या आप इन सभी भावों के दौरान उपस्थित हैं या नहीं। आप निश्चित रूप से वहीं होंगे ताकि आप उस शून्य को शून्य जान सकें। उसी तुम में स्थित होना ही आदि से अंत तक की जिज्ञासा है। वेदांत की सभी पुस्तकों में आपको शिष्यों की ओर से यह प्रश्न मिलेगा जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ भी शेष नहीं रहा, और उनके गुरु इसका उत्तर देते हैं, मन ही वस्तुओं को देखकर अनुभव पाता है, वहीं शून्य को देखता है, परंतु वह आप नहीं हैं। आप तो वह निरंतर प्रकाश हैं जो उस अनुभव और शून्य को प्रकाशमान कर रहा है। यह थिएटर की रोशनी की तरह है जिसमें आप थिएटर को देख सकते हैं। आपको सारे अभिनेताओं सहित खेल दिखता है, पर प्रकाश में आप खेल खत्म होने के बाद भी देखते हैं कि सब समाप्त हो गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। एक और उदाहरण दिया जा सकता है। हमें अपने चारों ओर वस्तुएं दिखती हैं, परंतु वे अंधकार में दिखाई नहीं देती और हम कहते हैं कि कुछ नहीं रहा। उसी तरह आप जिस शून्य की बात कर रहे हैं उसमें भी आपकी उपस्थिति होती है। आप 3 प्रकार के शरीरों के साक्षी हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप 3 प्रकार के समय के साक्षी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, और आपको इस शून्य का भी आभास है। 10 लोगों की कहानी में जब उनमें से प्रत्येक बाकी सबको गिनकर केवल स्वयं को गिनना भूल जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उन्हें लगता है कि एक आदमी खो गया है और यह पता नहीं लग रहा कि वह कौन है, और वहीं से शून्य आरंभ होता है। हम सभी इसी धारणा से बंधे हैं कि हमारे आसपास जो भी दिखता है वह स्थायी है और हम यह शरीर हैं। जब यह भी दिखना बंद होता है तो हम इस कल्पना से भयभीत होने लगते हैं कि हम भी नहीं रहे। महर्षि ने विवेक चूड़ामणि से 212 और 213 पद संख्या का संदर्भ भी दिया, जिनमें शिष्य कहता है, जब मैंने अनात्मा के 5 आवरण हटा दिए तो मैंने पाया कि कुछ नहीं बचता। तब गुरु उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा में यह अहम, ये जीव और उनकी अनुपस्थिति यानी शून्य बसता है, वह सदा वहीं बनी रहती है। इसके बाद महर्षि आगे कहते हैं, आत्मा का स्वभाव प्रकाश ही होना चाहिए।
आप उसके सारे रूपों और अनुपस्थिति का भान रखते हैं कैसे? अगर कहें कि आपको कहीं और से बोध मिलता है तो इसमें एक और सवाल पैदा होता है और कई तरह के तर्क सामने होंगे। तो आप स्वयं प्रकाश हैं। इसके लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। आप कई तरह की सामग्रियों के मेल से कई तरह के रूप व आकार के मिष्ठान बनाते हैं, परंतु वे सभी स्वाद में मीठे होते हैं क्योंकि उनमें चीनी है और मिठास चीनी का गुण है। इसी तरह सारे अनुभवों व उनकी अनुपस्थिति में प्रकाश शामिल है, जो आत्मा की प्रकृति है। आत्मा के बिना उनका अनुभव नहीं पा सकते। जिस तरह आपके मिष्ठानों में चीनी के बिना मिठास नहीं आ सकती। बाद में उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति आत्मा को वस्तु के रूप में, फिर शून्य के रूप में और फिर आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है। केवल इस अंतिम दशा में ही देखना नहीं रहता, क्योंकि देखना ही होना बन जाता है।